अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें चल रही थी, लेकिन कमलनाथ का ये बनाया हुआ ही चक्रव्यूह था जिसमें खुद पार्टी के दिग्गज नेता आलाकमान समेत राहुल गांधी भी फंस गए थे। दरअसल मीडिया में खबरें थी कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद भी कमलनाथ ने इन खबरों का खंडन नहीं किया, बल्कि वो इन खबरों को हवा देते रहे। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ के बंगले पर भगवा झंडा तक लग गया। इसके बाद में उसे हटा भी दिया गया। इस पूरे मामले को नाटकीय ढंग से किया गया था। अब इस पूरे मामले में कमलनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी, भाजपा में शामिल होने की अटकलों को विराम दिया। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों से जुड़ी एक बैठक में मंगलवार को कमलनाथ वर्चुअली जुड़े भी और यात्रा की तैयारियों की जानकारी भी ली और कहा कि मैं इसमें शामिल रहूंगा। अब सवाल यह है कि आखिर कमलनाथ ने ये ड्रामा किया तो किया क्यों? बता दें कि राहुल गांधी से फोन पर बात करने के बाद कमलनाथ ने अपने बंगले से न सिर्फ भगवा झंडा हटा दिया, बल्कि वो फिर से सक्रिय हो गए हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी गुना से बैठक में वर्चुअली जुड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो कोहरा छाया हुआ था वो कमलनाथ ने इस बैठक में शामिल होकर साफ कर दिया। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। फिर से सवाल तो वही है कि आखिर कमलनाथ को ये खेल खेलना क्यों पड़ा? ऐसा खेला तो आखिर क्यों खेला? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस ने कमलनाथ को हाशिए पर रख दिया था। ऐसे में कमलनाथ ने, जो कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे तक कहलाते हैं, उन्होंने, जो कि केंद्र की राजनीति में अहमियत रखते थे, कांग्रेस के स्थानीय नेता भी अब उन्हें मान नहीं दे रहे थे। यानी मध्य प्रदेश में भी उनका लगातार अपमान हो रहा था। लोग उनके बड़बोलेपन को और उनको ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की वजह बताने लगे। तो वहीं राहुल गांधी भी कमलनाथ की अनदेखी कर रहे थे। कमलनाथ इस राजनीति के पक्के खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश की बिखरती हुई कांग्रेस को जिस तरह कमलनाथ ने संभाला था, किसी और पीसीसी चीफ या यूं कहें कि पटवारी के लिए भी, जीतू पटवारी के लिए भी वो मुश्किल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब भी कमलनाथ का दबदबा है। उनकी अनदेखी पार्टी को खोखला बना सकती है। बिना कुछ कहे ही कमलनाथ ने ये बात कांग्रेस आलाकमान को समझा दी। अब एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस कमलनाथ की शक्तियों को भूलने की गिनती नहीं करेंगे। कमलनाथ के इस खेला करने के समय के बारे में भी अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको बता दें कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही थी। ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब पूर्व पीसीसी चीफ को अनदेखा नहीं कर सकते। राहुल गांधी और पटवारी की नजदीकियों का तोहफा ही तो है जो हारे हुए पटवारी पीसीसी चीफ बन गए और कई वरिष्ठ नेताओं की भी कांग्रेस ने इस दौरान अनदेखी कर दी। यानी ये राहुल गांधी का ही निर्णय रहा होगा। कांग्रेस ने जब बीजेपी की तर्ज पर यह निर्णय लिया तो कांग्रेसी उसे पचा नहीं पाए और यह वाजिब भी है।
क्योंकि कांग्रेस आज तक इस तरह के निर्णय नहीं लेती रही है। हालांकि अब धीरे धीरे कांग्रेस कमलनाथ के दिए सदमे से बाहर तो आने लगी है और इस हाई वोल्टेज ड्रामे का जिम्मेदार अब मीडिया और बीजेपी को ही ठहरा रही है। सच तो यह है कि कांग्रेस और कांग्रेसी दोनों ही हकीकत जानते हैं और यह भी जानते हैं कि कमलनाथ की अनदेखी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको लगता है कि कमलनाथ कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो सियासी ड्रामा इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा था, इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।